हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका ई क्लासेस में। आज हम हमारी थर्ड बुक बाल महाभारत स्टार्ट करेंगे और इसके 3 चैप्टर हम आज पढ़ेंगे, जो कि कौन से हैं? देवव्रत, भीष्म प्रतिज्ञा, अंबा और भीष्म। तो आइए हम इसे शुरू करते हैं। तो बच्चों, आप सभी जानते हो महाभारत क्या है। वैसे भी अभी लॉकडाउन में आप सभी ने महाभारत की कथा टीवी पर भी देखी है, तो सब इस कथा से भली भांति परिचित हैं। अब हमारे चैप्टर में पहला है पाठ देवव्रत, तो हम इसको समझेंगे। मैं आपको पाठ का सारांश शॉर्ट में पूरी कहानियाँ समझाते जाऊंगी, आपको ध्यान से सुनना है। फिर मैंने जो समझाई हूँ उसके अनुसार आपको अच्छे से चैप्टर को रीड करना है, ठीक है? तो चलिए देखते हैं। एक बार राजा शांतनु नदी के किनारे टहल रहे थे। तभी गंगा एक सुंदर युवती का रूप धारण कर नदी के तट पर आ खड़ी हुई। गंगा अर्थात गंगा नदी, ठीक है? गंगा के सौंदर्य को देखकर राजा शांतनु उससे शादी करने के लिए उनके मन में ये इच्छा हुई कि मुझे इससे शादी करनी है। तो उन्होंने इसलिए उसे विवाह का क्या दिया? प्रस्ताव दिया। तो गंगा राजा शांतनु से विवाह करने को तैयार हो गई, लेकिन उन्होंने राजा के सामने कुछ शर्तें रख दी। राजा शांतनु उसकी सारी शर्तें मान ली और शर्तों का हमेशा पालन करने का वचन भी दे दिया। अब इस प्रकार गंगा के कई ओजस्वी पुत्रों को जन्म दिया, लेकिन वो क्या करती थी कि जैसे ही पुत्र का जन्म होता था उसे वो नदी की तेज धारा में फेंक देती थी। देखो इस चित्र में दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार उसने अपने 7 पुत्रों को नदी की धारा में बहा दिया था और नदी में बहाने के बाद वो खुशी खुशी महल में आ जाती थी। गंगा के इस व्यवहार को देखकर जो राजा शांतनु थे वो बहुत दुखी हो जाते थे और उन्हें आश्चर्य भी होता था कि एक माँ ऐसा कैसे कर सकती है। लेकिन हालांकि उन्होंने वचन दिया था कि वह उसे कभी कोई प्रश्न नहीं पूछेंगे, इसलिए वो मन महसूस कर रह जाते थे। गंगा के ने जब 7 बच्चों को बहा दिया तब तक तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन जब उसने 8वें बच्चे को नदी में बहाया तब राजा शांतनु से रहा नहीं गया और उन्होंने उसे टोक दिया और वह कार्य करने से मना कर दिया। गंगा तब उन्हें बोलती है कि आप अपना वचन भूल गए हैं और इसलिए अब मैं शर्त के अनुसार, उनकी शर्त थी कि आप अपना वचन अगर तोड़ोगे तो मैं यहाँ से चली जाऊँगी। तो इसलिए गंगा उनको छोड़ के चली जाती है और वह पुत्र को भी अपने साथ लेके जाती है और कहती है कि जब मैं इसे पाल पोस कर बड़ा कर दूंगी तब इसे सौंप दूंगी। इसके बाद गंगा बच्चे को लेकर चली जाती है और यही बच्चा आगे चलकर भीष्म पितामह के नाम से विख्यात होता है। आप सभी जानते हो भीष्म पितामह कौन है ना? गंगा के चले जाने के बाद राजा शांतनु राजकाज में ध्यान देने लगते हैं और उसके बाद एक दिन क्या होता है कि वो शिकार खेलने के लिए जंगल जाते हैं। तो वहीं नदी के तट पर उन्हें एक सुंदर सा युवक दिखाई देता है जो गंगा की इतनी प्रचंड धारा को अपने बाणों से बांध के रखा था। अब देखो चित्रों में दिखाई दे रहा है एक धनुर्धारी गंगा नदी के ऊपर बांध चला के धारा को रोक रखा है। तो इस प्रकार का उसका यह दृश्य देखकर शांतनु बहुत दंग हो जाते हैं और तभी गंगा उनके सामने आती है और वह बताती है कि यही आपका और मेरा 8वां पुत्र देवव्रत है और उसकी शिक्षा दीक्षा के बारे में बताती है कि महर्षि वशिष्ठ ने इसे शिक्षा दी है और यह बहुत कुशल योद्धा है और राजनीतिज्ञ भी है, चतुर राजनीतिज्ञ है। शास्त्र ज्ञान अर्थात शास्त्रों का जो ज्ञान है इसमें शुक्राचार्य और जो युद्ध कौशल है, रण कौशल है, उसमें सिर्फ परशुराम ही इसका मुकाबला कर सकते हैं। अर्थात वह अपने बेटे के पूरे गुणों से उन्हें परिचित कराती है।
और उन्हें उनका पुत्र सौंप देती है और गंगा अपने बेटे को आशीर्वाद देकर वहाँ से चली जाती है। तो इस प्रकार यह हमारा पहला चैप्टर था देवव्रत। अब हम दूसरा चैप्टर देखेंगे भीष्म प्रतिज्ञा। अब देखो, राजा शांतनु अपने पुत्र को पाकर बहुत खुशी थे। वो खुशी खुशी अपने नगर लौट आते हैं और देवव्रत को राजकुमार बना देते हैं। ठीक है, अब इस प्रकार 4 वर्ष चले जाते हैं। एक दिन राजा शांतनु यमुना के तट पर घूम रहे थे और उन्हें वहाँ एक सुंदर युवती दिखाई देती है। उसका नाम क्या था? सत्यवती। अब राजा शांतनु, गंगा तो छोड़ के चली गई थी, अभी उनका मन विरक्त था, तो उन्होंने सत्यवती से विवाह का प्रस्ताव रखा। तो सत्यवती कौन थी? मल्लाहों के सरदार। मल्लाह कौन होते हैं? जो नाविक होते हैं ना, नाव चलाते हैं, उन्हें मल्लाह कहते हैं। तो उनके सरदारों की वो बेटी थी। अब उनसे जब उन्होंने विवाह का प्रस्ताव रखा तो उन्होंने कहा कि आप मेरे पिता से इसकी आज्ञा लीजिए। तो राजा शांतनु सत्यवती के पिता, जिनका नाम रहता है केवट, उसके पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि मैं आपकी पुत्री से विवाह करना चाहता हूँ। राजा उसे विवाह के लिए केवट दे देते हैं अनुमति, लेकिन एक शर्त रखते हैं कि हस्तिनापुर का जो भी राजा बनेगा वो मेरी बेटी का पुत्र अर्थात सत्यवती का ही पुत्र होगा। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि देखो, उसका ऑलरेडी एक बेटा है। कौन है वो? देवव्रत। अगर वो ऐसा नहीं कहते वचन, तो बड़ा होने के नाते किसका हक बनता है राजा बनने का? देवव्रत का। तो जब उन्होंने ये शर्त रख दी तो राजा शांतनु उनकी इस शर्त को नहीं मानते और निराश मन से अपने नगर को लौट आते हैं। अब जो देवव्रत है वो अपने पिता को देखता है कि बहुत दुखी है और किसी भी तरीके से वह इस दुख को जानना चाहता है, लेकिन राजा शांतनु उन्हें किसी भी प्रकार से कुछ भी बताते नहीं हैं। लेकिन जो देवव्रत था वो भी बहुत ही चतुर थे, तो उन्होंने जो उनके सारथी थे उससे सब बातें पता कर ली कि आखिर बात क्या है, और फिर वे केवट राज के पास पहुंच जाते हैं। जब केवट राज के पास पहुंचते हैं तो वे अपनी शर्त शांतनु को, बेटे देवव्रत को भी बताते हैं कि मैं अपनी बेटी का विवाह करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी पुत्री का बेटा ही राजा बनेगा। तो जब यह बात देवव्रत सुनता है तो वह उन्हें वचन दे देता है कि आपकी बेटी की संतान ही राजा बनेगी। तो जो केवट रहता है वो कहता है कि ये तो आप वचन दे रहे हैं, लेकिन अगर भविष्य में आपका बेटा हुआ और वह तो शक्तिशाली ही होगा, तो उसने अगर मेरे नाती से राजकाज छीन लिया तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? तो वो देवव्रत बोलता है, अगर इस बात की भी आपको परेशानी है तो मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं कभी शादी ही नहीं करूँगा। अगर मैं विवाह नहीं करूँगा तो मेरे बच्चे होने की कोई बात ही नहीं है, अर्थात आपकी बेटी का पुत्र ही राजा बनेगा। तो इस प्रकार उनका वचन और प्रतिज्ञा सुनकर जो केवट है वो संतुष्ट हो जाते हैं और अपनी पुत्री का विवाह खुशी खुशी राजा शांतनु से कर देते हैं। अब उसके बाद कुरुवंश की देखो, आप लोग को एक पूरी वंशावली दिखाई दे रही है। ठीक है, इसमें बताया जा रहा है कि जैसे राजा शांतनु की 2 रानियाँ थी, गंगा और सत्यवती। ठीक है, गंगा का कौन सा पुत्र है? देवव्रत। और सत्यवती से भी 2 पुत्र हुए थे, जिसका नाम था चित्रांगद और विचित्रवीर। चित्रांगद को राजा बनाया गया था, लेकिन एक युद्ध में वह मृत्यु हो गई थी, तो उसके बाद किसे राजा बनाया गया? विचित्रवीर को। विचित्रवीर की भी 2 पत्नियां थी, एक थी अंबिका और एक थी अंबालिका। अंबिका का जो पुत्र था वह धृष्टराज था, और धृष्टराज के जो पुत्र थे वो कौरव कहलाए थे। अंबालिका का जो पुत्र था वो था पांडु, और जो पांडु के पुत्र थे वो पांडव कहलाए। 5 पांडव के बारे में आप लोग सभी जानते हो। तो इस प्रकार ये पूरे कुरुवंश की वंशावली है, अर्थात कौन किसका पुत्र था इसके बारे में बताया जा रहा है। और जो महात्मा भीष्म अर्थात भीष्म पितामह थे, वो युद्ध के अंत तक उस विशाल राजवंश के कुल नायक थे और आखिरी अपने अंतिम सांस तक उसके रक्षा के लिए उन्होंने वचन लिया था।
तो सब जानते हो युद्ध समाप्त होने के बाद ही उन्होंने अपने प्राणों को त्याग किया था। तो इस प्रकार ये हमारा सेकंड चैप्टर था भीष्म। ठीक है, अब हम थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे अम्बा और भीष्म। अम्बा कौन है ये स्टोरी अब हम जानेंगे। सत्यवती के बड़े पुत्र चित्रांगद बहुत ही वीर थे, जैसे कि मैंने अभी आपको शॉर्ट में बताई थी। एक बार वो किसी युद्ध में गंधर्वों के साथ युद्ध कर रहे थे तो मारे गए उस युद्ध में। तो उनका कोई भी पुत्र नहीं था, इसीलिए उनका जो छोटा भाई था विचित्रवीर, उसे हस्तिनापुर का राजा बनाया गया। विचित्रवीर की अभी बहुत उम्र कम थी, अर्थात छोटे थे, तो सारा राजकाज का कार्य कौन देखता था? भीष्म ही देखता था। जब विचित्रवीर विवाह के योग्य हुए तब भीष्म को उनके विवाह की चिंता हुई। भीष्म सभी राजकुमारों को एक बार देखिए, जो काशीराज है, काशीराज के राजा की 3 कन्या थी, अम्बा, अंबिका और अंबालिका। ठीक है, पहले स्वयंवर होता था, आप लोग सभी जानते हैं स्वयंवर मतलब स्वयं का वर ढूंढना। ठीक है, तो इसी प्रकार काशीराज के राजा ने भी अपने यहाँ स्वयंवर की स्वयंवर की देखो आगे स्वयंवर का उन्होंने आयोजन किया था, लेकिन उन्होंने क्या किया था? भीष्म को इस स्वयंवर में आमंत्रित नहीं किया था। और जब भीष्म को आमंत्रण नहीं मिला तो वो बलपूर्वक, क्योंकि वो बहुत ही साहसी थे और बली थे, सभी उनसे बहुत ही डरते थे, तो इस प्रकार निमंत्रण न प्राप्त होने पर भी भीष्म उस स्वयंवर में पहुंच जाते हैं। अब जब भीष्म उसमें पहुंचते हैं तो जो वहां पर बहुत सारे राजकुमार आते हैं, उन्हें लगता है कि भीष्म ने तो प्रतिज्ञा की थी कि आजीवन विवाह नहीं करेंगे, तो स्वयंवर में उनका क्या कार्य है, तो सब उनका मजाक भी उड़ाते हैं। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि वह विचित्रवीर का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। तो वे स्वयंवर की सभा में पहुंचते हैं और तीनों कन्याओं को, जो काशीराज की थी, उन्हें बलपूर्वक अपने रथ में बैठाकर हस्तिनापुर ले आते हैं। तो इसमें जो काशीराज की बड़ी बेटी रहती है, जिसका नाम रहता है अम्बा, वह सौभराज का एक राजा है जिसका नाम है राजा साल, उसे वह अपना पति मान चुकी थी, लेकिन भीष्म के डर के मारे उसने यह बात सभा में नहीं बताई थी। जब भीष्म उसे लेकर हस्तिनापुर पहुंच जाते हैं, तब वहां पर वह यह बात भीष्म को बताती है और भीष्म उसे राजा साल के पास जाने की आज्ञा देते हैं और अंबिका और अंबालिका का विवाह विचित्रवीर से करवा देते हैं। अब जब कन्याओं का सबका विवाह इसके साथ हो जाता है और अम्बा जाती है किसके पास? सौभराज के पास, लेकिन वह उसे कहता है कि मैंने आपको युद्ध में यानी मेरी हार हो गई है, तो मैं आपको अब स्वीकार नहीं कर सकता, तो तुम पुनः भीष्म के पास जाओ। अब अम्बा जब वापस भीष्म के पास आती है तो भीष्म कहते हैं कि मैं तो प्रतिज्ञाबद्ध हूँ, मैं तो विवाह नहीं कर सकता, तो तुम वापस किसके पास जाओ? साल के पास। अब इस प्रकार कभी वो राजा साल के पास जाती, कभी भीष्म के पास जाती, और इसी प्रकार करते करते 6 वर्ष गुजर जाते हैं। अब बेचारी अम्बा न इधर की रही न उधर की। अब वह क्या करती है? इसी प्रकार इस कारण उसके मन में उसे लगता है कि भीष्म के कारण ही मेरे साथ जो हो रहा है इसका एकमात्र कारण भीष्म है, और वह भीष्म से बदला लेने की ठान लेती है। लेकिन वह भीष्म से बदला लेने के लिए सक्षम नहीं थी, तो क्या करती है? उसके लिए वह तपस्या करती है। बहुत कठोर परिश्रम तपस्या करने के बावजूद जब वह भीष्म का द्वारा दिए गए अपमान का बदला नहीं ले पाती, तो वह किसके पास जाती है? कई ब्राह्मणों के पास भी जाती है, कई राजकुमारों के पास जाती है कि आप मेरी मदद करें, लेकिन कोई भी भीष्म से युद्ध करने का साहस नहीं कर सकता था। तो अंत में वो जाती है परशुराम के पास। परशुराम कौन है? यह है भीष्म के गुरु ही है परशुराम। तो वे परशुराम के पास जब जाके सहायता मांगती है तो परशुराम का हृदय बहुत पिघल जाता है और वह उसे
वचन दे देते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हारे लिए भीष्म से जरूर युद्ध करूँगा। इस प्रकार परशुराम और भीष्म का बहुत भयानक युद्ध होता है, कई दिनों तक जो कि चलता है, लेकिन दोनों ही युद्ध कला में पारंगत थे। तुमको याद होगा, गंगा ने जब देवव्रत का परिचय दिया था तभी कहा था कि परशुराम ही इनका एक सामना कर सकते हैं। तो इस प्रकार दोनों का युद्ध चलता है, लेकिन हार जीत का कोई फैसला नहीं हो पाता और अंत में परशुराम भी अपनी हार मान लेते हैं और वे उसे कहते हैं कि तुम भीष्म की शरण में चले जाओ। किंतु अम्बा अब बहुत विचलित हो जाती है, क्योंकि पहले भी उसका इस प्रकार कई बार अपमान हो चुका है और वह अंत में तपस्या करने वन में चली जाती है और बहुत कठोर तपस्या करने के बाद अपने स्त्री रूप को छोड़कर पुरुष रूप में आ जाती है और इस प्रकार उसका परिवर्तित नाम हो जाता है शिखंडी। वह यानी स्त्री जो थी पहले अम्बा के रूप में, अब वो पुरुष बन जाती है और सब उसे अब शिखंडी के नाम से जानते हैं। जब कुरुक्षेत्र में कौरव और पांडव के बीच युद्ध हुआ था महाभारत का, तो यही शिखंडी थी जो अर्जुन के रथ के सामने बैठती है और भीष्म उन्हें पहचान जाते हैं कि शिखंडी वास्तव में अम्बा ही है और वह किसी स्त्री पर बाण नहीं चलाएंगे, इसलिए वो उस युद्ध में अर्जुन से हार जाते हैं और अर्जुन शिखंडी को आगे रखकर भीष्म पितामह पर बाण चलाकर उन पर विजय प्राप्त करते हैं। जब भीष्म घायल होकर धरती पर गिर जाते हैं, तब जाकर अम्बा का क्रोध शांत होता है। तो इस प्रकार अम्बा ने अपने तपोबल से आखिर भीष्म से बदला ले ही लिया। तो ये हमारे 3 चैप्टर कंप्लीट हो जाते हैं। इसके सारे क्वेश्चन मैंने आपको PDF में भेज दिए हैं। सभी क्वेश्चन को आपको अपनी हिंदी कॉपी में अच्छे से लिख लेना है। अब इसके आगे के 3-4 चैप्टर जो भी हैं हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आपको इन सभी चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ना है। मैंने आपको स्टोरी जैसा समझाई हूँ, आप एक एक लाइन को अच्छे से पढ़ेंगे। कहीं से भी बीच से कुछ भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, ओके स्टूडेंट।